नमस्कार, आप सब कैसे हैं? आइए, माधव ज्योतिष रत्न संस्थान में आप सबका स्वागत है। और आज हम चर्चा करते हैं कि कन्या राशि के जो जातक हैं 2026 में आपका भाग्य क्या साथ देगा। आप यदि करियर से परेशान हैं, आप धन को लेकर के परेशान हैं, या पढ़ाई से लेकर के परेशान हैं, या किसी भी क्षेत्र में आप शादी को लेकर परेशान हैं, तो इन सब विषयों पर हम आप आज चर्चा करेंगे कि 2026 में आपका कैसा रहेगा। देखिए, शास्त्र कहता है बुध कन्या मिथुनोपति। आपके जो लग्न हैं इसके स्वामी या आपकी राशि के स्वामी कहें तो बुध हैं। बुध होते हैं वाणी के कारक। और हम बार बार कहते हैं कि देखिए, प्रत्येक ग्रह का अपना महत्व होता है। और बुध जो होते हैं, जो कुछ हम बोलते हैं जीवन में, किसी से हम बुरा बोल रहे हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं हमारी कुंडली में वाणी दोष होगा, या हम किसी से अच्छा बोलते हैं तो आप समझ जाइए किसी की मीठी वाणी है तो निश्चित है कि उसका बुध बहुत अच्छे स्थान पर बैठा होगा, इसलिए व्यक्ति मीठा बोलता है और अच्छा बोलता है। तो आपके जो राशि के स्वामी हैं बुध हैं, वो बुध कहाँ पर बैठे हुए हैं? मात्र स्थान में चतुर्थ स्थान पर बैठे हुए हैं। अब देखिए, इस स्थिति में क्या होता है कि लग्नेश यदि केंद्र से संबंध बनाता है या केंद्र लग्न से संबंध बनाता है तो शास्त्र कहता है कि उसको अच्छे फल जातक को मिलते हैं। तो निश्चित है कि मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये जो वर्ष है वाणी से संबंधित आपको बहुत अच्छा रहेगा। अब वाणी से संबंधित आप कोई व्यापार करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको सफलता मिलेगी। आप पढ़ने लिखने वाले कोई बच्चे हैं तो आप मेहनत करिए। निश्चित है कि आप इस वर्ष, मुझे उम्मीद है कि आप टॉपर आएंगे। बस आपको प्रयास करना है। प्रार्थना मैं करूँगा, बस हम प्रार्थना ही कर सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं। और इसके बाद हम चर्चा करते हैं चतुर्थ भाव की, जहाँ पर सूर्य देवता विराजमान हैं, सूर्य ग्रहों के राजा हैं। वहीं पर आपके बुध बैठे, जो अभी हम बता रहे थे, बुध बैठे हैं और मंगल बैठे हैं। मंगल यदि आपको, क्योंकि ये स्थान जो है मात्र स्थान होता है, और ध्यान रखना मात्र पक्ष से भी आपको कुछ लाभ मिल सकते हैं, धन से संबंधित लाभ भी मिल सकते हैं। और सबसे बड़ा तो हम ये कहेंगे, माता से कभी धन की उम्मीद ना रखें, केवल माँ से तो केवल एक आशीर्वाद की उम्मीद रखें, क्योंकि माता पिता एक ऐसे होते हैं। और ये हमेशा किया करो, कहीं आप चलते हैं तो सबसे पहले अपनी माता पिता को प्रणाम करो, क्योंकि माता पिता और गुरु की वाणी बिनहि विचार करें शुभ जानी। आपकी यदि माँ कह दे कि बेटा जाओ, तो जाकर के आप कुछ भी कर सकते हो, उससे आपको लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर सूर्य विराजमान हैं, ग्रहों के राजा हैं, बुध हैं, ये भी आपको अच्छा फल देंगे। क्योंकि देखिए, शास्त्र में बहुत सी चीज़ें हैं। शास्त्र कहता है कि सूर्य और बुध साथ में बैठने से बुधादित्य योग बनता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी हो जाता कभी कभी कि बुधादित्य योग किसी की कुंडली में है लेकिन उसको अच्छा फल नहीं दे रहा है। तब उसमें हमें देखना ये होता है कि बुधादित्य योग तो बना हुआ है, अच्छे केंद्र में बना हुआ है, लेकिन फिर अच्छा क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि इस शास्त्र कहता है कि यदि सूर्य के निकट बुध आ जाता है, 7 डिग्री के आसपास नीचे आता है, तो निश्चित है कि वो अस्त हो जाता है। अब जब कोई व्यक्ति सो जाएगा, अस्त हो जाएगा, तो ये बताइए वो काम कर पाएगा? नहीं कर सकता। यही स्थिति होती है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि फिर वह जो योग होता है हमें अच्छे फल प्राप्त नहीं कर पाता है। इनमें बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं। हमें ये भी देखना होता है कि इसका मित्र कौन है, शत्रु कौन है, ये उच्च का है या ये नीच का बैठा हुआ है। ये वर्तमान में, क्योंकि जो कुंडली का फलादेश होता है बहुत सारी चीज़ें देख कर के ही किया जाता है कि वर्तमान में ये कैसा योग बना रहा है। क्योंकि जिस समय जातक जन्म लेता है तो उस समय ग्रह बैठते हैं, तो वहाँ पर ये भी देखा जाता है कि ये किस घर में बैठा हुआ है और उस घर की ही वो अनुसार फल करता है। क्योंकि तत्कालिक मैत्री भी होती है। अगले वीडियो में हम आपको सारी बताएंगे कि तत्कालिक मैत्री क्या है, कौन कौन सी मित्रता होती है, कब कब ग्रह को कहाँ कहाँ पर बल मिलता है। जैसे मान लीजिए सूर्य ग्रह है, किसी व्यक्ति ने जन्म लिया,
अब वो 1, 4, 7, 8 में बैठेगा तो कौन सी मित्रता बनाएगा, कौन सी नहीं बनाएगा, इस पर हम अगली वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। और जो ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं उनको बहुत बड़ा इससे लाभ मिलेगा। अब हम आगे चर्चा आपकी करते हैं। ध्यान रखना 2026 में राहु आपके षष्ठम स्थान पर विराजमान है, आपकी शत्रुता बढ़ सकती है, इसलिए प्रयास यही करना कि आप सावधान रहना, कहीं पर किसी से वाद विवाद ना हो, इससे बचने का प्रयास करना। छोटी मोटी आपको बीमारी भी ये दे सकता है, इसके लिए आप राहु की आराधना जरूर करें, उससे आपको छुटकारा मिलेगा, किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। यहीं पर हम चर्चा करते हैं केंद्र में पिता के स्थान पर, दशम स्थान पर आपके गुरु विराजमान हैं, और जहाँ पर गुरु विराजमान हैं इस भाव का अपने जीवन में बड़ा महत्व होता है, और गुरु हमें सद्बुद्धि प्राप्त कराते हैं। तो निश्चित है कि आपकी बुद्धि अच्छी रहेगी तो आपका 2026 भी आपका अच्छा जाएगा, चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे व्यापार से संबंधित हो। अब लास्ट में एक चर्चा और है कि शादी से संबंधित, तो हम आपको ये भी बता देते हैं कि यदि अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ है तो 2026 जनवरी के बाद आपका विवाह के योग ज़बरदस्त बन रहे हैं, और इस वर्ष आपका विवाह हो ही जाएगा, ऐसा मुझे पूर्ण भरोसा है। अब आज के लिए इतना ही वीडियो में, अगले वीडियो में मिलेंगे। अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।